विजयनगर में गंगू नामक एक व्यक्ति रहता था और उसके बारे में कहा जाता था कि वो बड़ा ही मनहूस है, मतलब अनलकी है। और जो सुबह सुबह उसकी शक्ल देख ले उसे खाना भी नसीब नहीं होता। अब धीरे धीरे ये बात पूरे विजयनगर में फैल गई और महाराज कृष्णदेव राय को भी इसके बारे में पता चला, जो वहाँ के राजा थे। उन्होंने सोचा कि उनके राज्य में इस तरह के मनहूस व्यक्ति का रहना उचित नहीं है। किंतु राजा बहुत ही न्यायप्रिय थे और उन्होंने सोचा कि पहले ये देख लेना होगा कि इस बात में सच्चाई कितनी है। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि गंगू को उनके सामने लाया जाए। सैनिकों ने गंगू को महाराज कृष्णदेव राय के समक्ष पेश किया। महाराज कृष्णदेव राय जिस कमरे में सोते थे उसी कमरे में गंगू के लिए भी एक बिस्तर लगवाया गया और सुबह जब राजा सोकर उठे तो उन्होंने सबसे पहले गंगू का चेहरा देखा। कुछ देर बाद अचानक काम आ जाने से कृष्णदेव राय राजमहल से बाहर चले गए और उस दिन वो इतने व्यस्त रहे कि उन्हें सचमुच खाना नसीब नहीं हुआ। राजा कृष्णदेव राय को ये यकीन हो गया कि यह सब गंगू का चेहरा देखने के कारण हुआ है। राजा ने सोचा, अब इस व्यक्ति के कारण मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ है तो सोचो शहर के साधारण लोगों के साथ क्या क्या होता होगा। गुस्से में राजा कृष्णदेव राय ने गंगू को फांसी पर टांगने का आदेश दे दिया। ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि कल गंगू को फांसी दी जाएगी। जब ये बात तेनालीराम को पता चली तो वो सारा माजरा समझ गए और तत्काल गंगू के पास पहुंचे। तेनालीराम को देखकर गंगू रोने लगा और तेनालीराम को पूरी बात बताई। तेनालीराम ने गंगू को सांत्वना देते हुए कहा कि जैसा मैं कहूं गंगू तुम वैसा ही करना। गंगू भी तेनालीराम की बात समझ गया। दूसरे दिन जब गंगू को फांसी दी जानी थी तो उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गंगू बोला, मुझे महाराज से मिलकर कुछ बतलाना है, ये मेरी अंतिम इच्छा है। सैनिकों ने महाराज कृष्णदेव राय से गंगू की अंतिम इच्छा बताई। महाराज कृष्णदेव राय गंगू की अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए उसके पास गए और बोले, बतलाओ गंगू, तुम्हें क्या बतलाना है। गंगू बोला, महाराज, इस राज्य में एक व्यक्ति मुझसे भी ज़्यादा मनहूस है। अगर मुझे इस बात का दंड मिल रहा है कि मैं मनहूस हूँ तो मुझसे पहले दंड उसे मिलना चाहिए। महाराज कृष्णदेव राय ने बड़े आश्चर्य से गंगू से पूछा, गंगू बतलाओ, वो मनहूस व्यक्ति कौन है। गंगू बोला, महाराज, वो मनहूस व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि इस राज्य का राजा अर्थात आप हैं। यह सुनकर कृष्णदेव राय अत्यधिक क्रोधित हुए। जानते हो गंगू, तुम क्या बोल रहे हो, इसके बदले में तुम्हें दंड भी मिल सकता है। गंगू बोला, महाराज, मृत्यु दंड से बड़ा कोई दंड हो सकता है क्या। ये तो आप मुझे दे ही चुके हैं। कृपया आप मेरी विनती सुन लें, इसके बाद आप और भी जो दंड देंगे मुझे वो सहर्ष स्वीकार होगा। महाराज। यह सुनकर महाराज का क्रोध कुछ शांत हुआ। तुम्हें जो कहना है कहो, महाराज ने कहा। गंगू बोला, महाराज, कल सुबह जब आपने मेरा चेहरा देखा तो आपको दिन भर भोजन नहीं मिला। बस इतनी सी बात ने आपने मुझे मनहूस समझकर मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन महाराज, ठीक उसी समय जब सुबह सुबह आपने सबसे पहले मेरा चेहरा देखा था, मैंने भी तो सबसे पहले आपका चेहरा देखा था और मुझे फांसी की सज़ा मिल गई। इसका मतलब महाराज, आप तो मुझसे भी ज़्यादा मनहूस हुए। महाराज कृष्णदेव राय को पूरी बात समझ आ गई और उन्हें अपने निर्णय पर पछतावा हो रहा था। उन्होंने तत्काल गंगू की फांसी की सज़ा माफ़ कर दी और गंगू को अपने पास बुलाकर पूछा, यार गंगू, अब सच बताओ, ये विचार तुम्हारे मन में आया कैसे, ये जो इतना कुछ तुमने मुझे बताया। गंगू बोला, महाराज, मुझे तेनालीराम जी ने ये सब कहने की सलाह दी थी। महाराज कृष्णदेव राय ने गंगू को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया और तेनालीराम को बुलाकर उसका धन्यवाद किया। तेनालीराम से कहा कि देख भाई, आज फिर तेरी चतुराई की वजह से मेरे हाथ से बहुत बड़ा पाप होने से बच गया और एक निर्दोष व्यक्ति की जान बच गई।